जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के डेली एंड वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जी आने वाले वीक में हमारे पास गोल्ड में कौन से अच्छे सेलिंग एंड बाइंग लेवल है। अगर गोल्ड हमें उन लेवल पर मिलेगा तो हम वहाँ से ज़रूर गोल्ड को सेल एंड बाई साइड पर प्ले करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रीवियस की बात करें तो प्रीवियस आपको इस एरिया से बाई का बताया गया था, जो कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद हमें गोल्ड ने यहाँ पर एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक दिया। ऑर्डर ब्लॉक देने के बाद गोल्ड ने इसी ऑर्डर ब्लॉक के मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी स्वीप की और स्वीप करने के बाद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट एज अ बाइंग साइड पर दिया। मल्टीपल टाइम ऑफ ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पर था। एक डाउन पर मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर गोल्ड ने टैप दिया और जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक था उसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। और प्रीवियस अगर सेलिंग की बात करें तो इसी लेवल से आपको लास्ट फ्राइडे वाले दिन सेलिंग का बताया गया था, जो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट इस एरिया को टैप करते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट हमें डाउन साइड पर दिया। अभी लेवल को मैंने आइडेंटिफाई तो किया है डेली बेस पर कि डेली हमारे पास कौन से लेवल होंगे और वीकली हमारे पास कौन से लेवल होंगे सेलिंग एंड बाइंग के लिए। अभी जो मार्केट की करंट सिचुएशन को देखा जाए डेली के हिसाब से, तो मार्केट अभी ओवरऑल रेंज एरिया में है। मार्केट ना ऐसी अपने हाई को ब्रेक कर रही है और ना ही अपने इस लो को ब्रेक कर रही है। मार्केट मल्टीपल टाइम अपने इसी रेंज एरिया में वर्क कर रही है। इस रेंज में हमने किस तरह अपनी एंट्रीज को प्लान करना है और सब चीज़ें डीपली एंड क्लियरली बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेट करना है कि मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेकआउट करे, तो क्लियरली हमें एक सिनेरियो मिल जाएगा सेलिंग या बाय साइड पर। फिर उस तरह हम अपनी एंट्रीज को प्लान करना स्टार्ट कर देंगे। अभी जब तक मार्केट अपने इन एरियाज़ को ब्रेक नहीं करती तो हम कोशिश करेंगे इन एरिया से गोल्ड को सेल एंड बाय साइड पर प्ले करें। इस एरिया से सेल पे देखेंगे एंड इस एरिया से अगेन गोल्ड को बाइंग पर देखेंगे। बट मार्केट ने अपना एक चार्ट पैटर्न क्रिएट किया है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड मज़ीद ऊपर जा सकता है। चार्ट पैटर्न क्या है, आपने अगर चार्ट पैटर्न की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। मैंने आपको डब्ल्यू चार्ट पैटर्न के मतलब बताया था कि ये किस तरह का होता है, हमने इस पे किस तरह अपने इंटरेस्ट को प्लान करना है। मार्केट में डाउन साइड की रैली आई। डाउन साइड की रैली आने के बाद मार्केट ने अपना एक लो ये क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ने हाँ ऊपर का मोमेंटम दिया एंड अगेन उसी लो पे मार्केट ने आई एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने हमें क्रिएट कर दिया, जिसे हम डबल बॉटम भी कहते हैं। मार्केट ने अपने डब्ल्यू पैटर्न के बेस पर हमें यहाँ पर एक एंट्री दी। यहाँ से हम बाई में एंटर है एंड सेकंडली मार्केट ने हमें इस एरिया से, जो कि नेकलाइन है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमें अगेन इसी एरिया से एज अ बाइंग साइड पर एंट्री दी। अभी मार्केट में नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, किस तरह हम अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। बात सारी मंडे पर है। अगर मंडे वाले दिन मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो हमारे पास एक जो इंटरनल रेंज है मार्केट इसे ब्रेक कर देगी। बट जो एक्सटर्नल रेंज हमारे पास है वो अभी भी मार्केट में स्टिल वैलिड रहेगी। इंटरनल रेंज ब्रेकआउट के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में अपनी बाइंग को प्लान कर सकते हैं। कहाँ पर, अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाकर क्लोजिंग कर देती है और हमें यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर देती है अच्छी खासी ऊपर वाली साइड पर, तो हम कोशिश करेंगे फिर इस एरिया के बेस पर यहाँ से मार्केट को एक बाइंग साइड पर प्ले करने की। सिनेरियो अगेन रिपीट कर देता हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करती और यहीं पे हमारे पास लिक्विडिटी क्रिएट कर देती है एज अ डब्ल्यू पैटर्न या एज अ ट्रेंड लाइन, हमारे पास लिक्विडिटी क्रिएट कर देती है, तो हम इसी जो मैं हमारे पास पहले ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा था अब एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा, हम यहीं से मार्केट में अपनी एंट्रीज को बाइंग के लिए प्लान कर देंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला एरिया होगा और जो हमारे पास सेकंड टारगेट होगा वो ये वाला एरिया है, जो कि मेरे पास M30 का एक ऑर्डर ब्लॉक है। हम यहाँ से गोल्ड में अच्छे खासे शार्प मूव एज सेलिंग साइड पर देख सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये सिनेरियो है, मार्केट में अगर ब्रेकअप ब्रेक कर देती है अपने इस लेवल को। एंड सेकंड क्या सिनेरियो हो सकता है, मार्केट ओपनिंग पर ही हमें गैप डाउन ओपनिंग दे। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मार्केट क्या करे, मार्केट ने इस एरिया की लिक्विडिटी को क्रिएट कर दिया है। लिक्विडिटी को क्रिएट करने के बाद मार्केट ने अपने इस नेक लाइन पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल दी है, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने जाकर इसे मॉडिफाई किया है। तो मेरे पास उसकी प्राइसेस अभी निकल के आ रही है 5138 से लेकर 5134 का एरिया। ये लेवल को हम किस तरह निकालते हैं, किस तरह इन्हें मॉडिफाई करते हैं, वो भी आगे जाके आपको क्लियरली बता दूंगा। बट अभी जो हमारे पास रिसेंट इसका बाइंग एरिया होगा वो यही एरिया होगा हमारे पास गोल्ड में बाइंग के लिए। डेली बेस पर अगर इस एरिया पर मिलेगी तो हम यहाँ से गोल्ड को बाय साइड पर प्ले करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको डेली बेसिस की बता रहा हूँ। वीकली के लेवल्स भी आपके साथ आगे जाकर शेयर कर दूंगा। यहाँ पर मार्केट टैप देने के बाद मार्केट अपने बाइंग का मोमेंटम को होल्ड कंटिन्यू करेगी। तो कंटिन्यू करने के बाद मार्केट हम कोशिश करेंगे, हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा वो ये वाला एरिया होगा एंड जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो ये वाला एरिया होगा। यहाँ पर आकर हम अगेन गोल्ड को फिर सेल साइड पर प्ले करना स्टार्ट कर देंगे। अगर गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक कर देगी डाउन वाले को, तो हम कोशिश करेंगे फिर इसी नेक लाइन के रीटेस्ट पर अगेन गोल्ड को एज अ सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करें। और इसमें जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला एरिया होगा। आई होप सेल एंड बाई जो दोनों सिनेरियो मैंने क्लियरली बता दिए, अब आपको उसकी समझ आ गई होगी। हमारे पास ये वाला एक लेवल है ऊपर वाला, ये जिसकी प्राइसेस हमारे पास है
5250 से लेकर 5259 का एरिया हमारे पास एक ये वाला एक सेलिंग एरिया है। सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं, अगेन मैं प्राइसेस रिपीट कर देता हूँ। 5272 से लेकर 5277 का एरिया, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 50 पिप का एरिया है सेलिंग के लिए। ओवरऑल तो ये एरिया सारा बहुत बड़ा है, जो कि 30 मिनट पर आप देख सकते हैं। ये सारा मेरे पास एज ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर जाके इन्हें मॉडिफाई किया है, जिसमें दो लेवल मेरे पास निकल कर आए हैं, जो कि फर्स्ट हमारे पास है 5248 से लेकर 5250 का एरिया हमारे पास सेलिंग के लिए है, जो कि दोनों हमारे पास एक 20 पिप का एरिया है एंड एक 50 पिप का एरिया है हमारे पास गोल्ड में एज अ सेल सेट प्ले करने के लिए, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने इसे मॉडिफाई किया है। फिर इन लेवल से हम फर्स्ट इसी एरिया से गोल्ड को सेल करेंगे 50 पीप या 70 पीप के स्टॉप लॉस के साथ, एंड सेकंड फिर इसी एरिया से हम गोल्ड को सेल सेट पर प्ले करेंगे अगर ये वाला एरिया हमारे पास ब्रेक हो जाएगा 70 टू 80 पीप के स्टॉप लॉस के साथ। बस एक बात को आपने माइंड में रखना है, ओवरऑल ये सारा ही सिनेरियो है, एरिया है हमारे पास सेल के लिए, जिसके बीच में कहीं से भी मार्केट ने हमें सेलिंग रिवर्सल दिया तो हम यहाँ से गोल्ड में एज अ सेल सेट पर अपनी इंट्रीज को प्लान कर लेंगे। आई होप डेली लेवल्स क्लियरली एंड डीपली मैंने समझा दिए हैं कि किस तरह आपने इस पर अपनी इंट्रीज को प्लान करना है, कौन से एरिया से एंट्री को प्लान करना है, कौन से इसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड कौन से इसमें हमारा टारगेट होगा। चलते हैं वीकली पर, और वीकली में देखते हैं जी कौन से लेवल हमारे पास हो सकते हैं। अगर गोल्ड हमें उन लेवल पर मिलेगा तो हम वहाँ से ज़रूर इसे सेल एंड बाई साइड पर प्ले करेंगे। 240 पे जाके देखते हैं तो क्लियरली हमें यही शो हो रहा है कि मार्केट में पहले डाउन साइड की रैली थी, डाउन साइड की रैली के बाद मार्केट ने अपनी करेक्शन की, करेक्शन के बाद अगेन मार्केट ने हमें एक यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो क्या कर सकती है मार्केट, इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पर हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया है जो कि हाई पर है, यहाँ पर मिलेगा तो हम गोल्ड में यहाँ से एज सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। बट गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक करेगा तो हम इस एरिया का रिटेस्ट पर अगेन गोल्ड को एज अ बाइंग साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे, कहाँ तक के लिए, अपने इस टॉप एरिया तक के लिए। अभी जो हमारे पास रिसेंट बाइंग एरिया होंगे वीक के लिए, तो हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग एरिया होगा हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइसेस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इस ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस हमारे पास क्या है। 5065 से लेकर 4918 का एरिया हमारे पास एज आ बाइंग के लिए होगा। अगर गोल्ड हमें इस एरिया पर मिलेगा तो हम यहाँ से गोल्ड को एज अ बाइंग चार्ट पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। जो इसकी प्राइस हमारे पास है 4938 से लेकर 4918 का एरिया। लेवल बहुत सारे मैंने ड्रा किए हैं जिसमें थोड़ा सा क्लियरली समझ नहीं आ रहा, बट डेली की आई होप आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने अपने डेली लेवल्स को प्ले करना है। एंड वीकली जो हमारे पास अभी फर्स्ट बाइंग एरिया होगा ये वाला है, इससे ऊपर भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि लाइन मैंने मार्क कर रखी है। अगर इस एरिया पर आएगा तो हम यहाँ से भी छोटे से रिस्क के साथ अगेन गोल्ड में अपनी बाइंग एंट्री को प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट ने ऊपर भी हमारे पास अच्छी खासी लिक्विडिटी को क्रिएट कर दिया है। और सेलिंग के लिए हमारे पास कौन सा एरिया बेस्ट रह सकता है, अगर गोल्ड उस एरिया पर मिलेगा तो वहाँ से ज़रूर सेल साइड पर प्ले करेंगे। अगर आप देखें तो मार्केट ने अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट किया है, तो कोशिश करेंगे इस एरिया पर अगर स्पाइक मिलेगी, जिसकी प्राइसेस हमारे पास है 5248, आई थिंक 5250 के एरिया के पास पास अगर गोल्ड मिलेगा तो वहाँ से हम सेल साइड पर प्ले करेंगे, जो कि शार्प मूव हमें गोल्ड सेल साइड पर दे सकता है। आई होप वीकली और डेली लेवल की समझ आपको आ गई होगी, वीक में हमने कहाँ से इन्हें प्ले करना है अगर मिलेगा, एंड डेली में कहाँ पर मिलेगा तो वहाँ से हम प्ले करेंगे। बाकी मैं डेली एनालिसिस की वीडियो भी साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय बताया करें। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो मेरे साथ क्लियरली शेयर किया करें, मैं तमाम चीज़ें आपको साथ डीपली एंड क्लियरली बताता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।